ब्रिज कोर्स एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जो मदरसे के फ़ारिगीन के लिए, यानी जो लोग मदरसे से आलिम या आलिमा बन चुकी हैं जो ख़वातीन, उनके लिए कायम किया गया है। मकसद ये है कि उनको हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए। पहला तजर्बा अलीगढ़ में पिछले साल किया गया। पहला बैच जो तकरीबन 38 लड़के लड़कियों का था, वो फ़ारिग हो चुका है। और अमेजिंग बात यह है कि इन बच्चों ने 3-4 महीने के अंदर, जो पहला सेमेस्टर होता है, अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू और लिखने की महारत हासिल की। अगले सेमेस्टर में सोशल साइंसेज़ में और दूसरे डिसिप्लिन्स में उन्होंने मास्टरी हासिल की। और अब रिज़ल्ट ये है जो बड़ा अमेजिंग और बड़ा हैरतनाक है लोगों के लिए, क्योंकि शुरू में लोग ये कह रहे थे कि ये फ़ीज़िबल नहीं है कि मदरसे के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको आप हायर एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकें, बड़ा नॉलेज गैप है। लेकिन बच्चों ने अपनी मेहनत से ये कर दिखाया कि यानी इस साल यूनिवर्सिटी में 30 लड़के लड़कियों ने अप्लाई किया था और उन्होंने बाकायदा एडमिशन टेस्ट में अपीयर हुए वो, और उन 30 में 30 के 30 किसी न किसी कोर्स में दाखिल हो गए। और ये देखिए, ये ओपन कैटेगरी में इन सबको एडमिशन मिला है, कोई इंटरनल कैटेगरी अभी अप्लाई नहीं हुई। तो ये एक अमेजिंग रिज़ल्ट है, बड़ा यानी खूबसूरत तजर्बा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब तक जो मदरसे के बच्चे जो फ़ारिग होते थे उनके लिए कोई जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं था, कोई आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं था। वो ये सोचते थे कि हम अब दुनिया में अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारा मकाम सिर्फ ये होगा किसी मदरसे में मौलवी लग जाएं, टीचर बन जाएं, या वो ये समझते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मस्जिद में, किसी छोटी सी मस्जिद में इमाम या मुअज्जिन बन जाएं। इससे ज़्यादा उनके लिए जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं था। लेकिन अब हम उनको हायर एजुकेशन से इंटीग्रेट करने के बाद किसी भी दूसरे टैलेंटेड, ब्राइट यंग मैन, यंग वुमन को हम एक ऐसा मौका दे रहे हैं जो किसी दूसरे आदमी के लिए अवेलेबल है। देखिए, मदरसे में इस्लामियात की, कुरान हदीस की तालीम लेके ये बच्चे आए हैं। वहाँ सोशल साइंसेज़ के भी बाज़ पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन पर ज़ोर कम है। अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम बराए नाम होती है और हिंदी ज़बान की वाक़फ़ियत भी बहुत कम होती है। हमने यहाँ इस बात का अहतमाम किया, मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती। हमने यहाँ इस बात का अहतमाम किया है कि वो तमाम चीज़ें जो मदरसों में उन्होंने नहीं पढ़ी थी, उनको एक कैप्सूल कोर्स के ज़रिए यहाँ 1 साल के प्लेटफॉर्म पर दे दिया जाए, और उसके बाद हम उनको उसी लेवल पर तकरीबन ले आते हैं जो यूनिवर्सिटी के दूसरे बच्चे हैं। हम उनके साथ कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से एडमिशन टेस्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में आए हैं। जामिया में कामयाब हुए हैं, कुछ जामिया हमदर्द में गए हैं, कुछ लड़कों ने JNU में अपनी दाखिले को सेटल किया है। तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने एक कोशिश की कि जो हिंदुस्तान भर में जो दीनी मदारिस हैं उनके बच्चों को जो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनको किस तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ प्रेरित किया जाए, आकर्षित किया जाए, और उस गैप को कम करने के लिए आधुनिक शिक्षा और दीनी शिक्षा के बीच में उन्होंने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये ब्रिज कोर्स 1 वर्षीय था। जो मदरसे के स्टूडेंट मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनको 1 साल के भीतर इतनी तैयारी करा दी जाए, उस तरह की पढ़ाई हो जिसमें वो अंग्रेज़ी सीख लें, साइंस सीख लें, दूसरे सब्जेक्ट सीख लें, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं
उनके एडमिशन टेस्ट में बैठे और उसमें वो अपनी प्रतिभा जो है, ये यूनिवर्सिटी मानती है कि जो मदरसा के बच्चे हैं वो भी कोई जहानत में, ज्ञान में, दक्षता में दूसरों से पीछे नहीं है। उनको जो दक्षता है, उनकी क्षमता है, उसको चैनलाइज किया जाना चाहिए और चैनलाइज करने के लिए ब्रिज कोर्स एक अच्छी चीज़ है। पिछले वर्ष 30 लड़कों का दाखिला हुआ। अब जो रिजल्ट आए हैं 1 साल के अंदर, उसमें से 27 लड़के डिफरेंट जो कोर्सेज हैं एडमिशन के, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। और अलीगढ़ ही नहीं बल्कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में भी सेलेक्ट हुए हैं। और एक छात्र BA LLB जैसे प्रेस्टिजियस कोर्स में भी सेलेक्ट हुआ है। इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में मदरसों के बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इंग्लिश में दक्षता हासिल करेंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट है उससे पता चलता है कि वो बच्चे पॉलिटिकल साइंस में भी सेलेक्ट हुए हैं, वो इकोनॉमिक्स में भी सेलेक्ट हुए हैं, वो इंग्लिश में भी सेलेक्ट हुए हैं। और अरबी तो है ही है, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है। तो वो मॉडर्न एजुकेशन में जब आएंगे तो फिर वो वहाँ अपनी बराबर होगा और समाज में उनको दीनी बैकग्राउंड से आए, समाज में उनको एक अच्छा सम्मानजनक जीवन मिलेगा और वो जो वर्तमान युग की चुनौतियाँ हैं उसको स्वीकार करने के सक्षम हो जाए। एक परिणाम आए हैं आज, उससे बहुत बड़ी VC का जो मिशन था, जो मकसद था, वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। और ब्रिज कोर्स की स्थापना का जो मकसद था उसको हमने अचीव किया है, अर्जित किया है। माय नेम इज़ नईम अख्तर, आई एम फ्रॉम बिहार। मेरा नाम नईम अख्तर है। ये बताइए, ब्रिज कोर्स में आप जाने के पीछे क्या कारण है, क्यों जाना चाहते हैं और अब तक आपने कहाँ पढ़ाई की थी? इससे ब्रिज कोर्स से पहले मैं जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ाई करता था, यानी वहाँ से मैंने आलमियत की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं चाहता था कि किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए जिससे जो मेरी इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसकी सुधार हो जाए। मैं चाहता था कि अच्छा खासा एक टीचर बनूं और मतलब ग्रेजुएट करने के बाद जो मेरा मेन एम है, मेन मकसद है, वो IAS क्वालिफाई करना है। ये बताइए, मदरसे में पढ़ते थे तो मदरसे में यहाँ क्या पढ़ते हैं? देखिए, मदरसे में पढ़ते थे, मदरसे में असल यानी मदरसे में बेसिक तौर पर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं जाती है। वहाँ अरबिक और उर्दू, पर्शियन, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दी जाती है। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं दी जाती है। मैं चाहता था कि ये दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी दुनियावी तालीम में भी महारत हासिल की जाए, जैसे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह। कैसी खुशी है आज आप? तो आज तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस कोर्स को मतलब क्वालिफाई करके और ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करके। और अब मैं MA यानी BA ऑनर्स इंग्लिश से करने जा रहा हूँ, तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कोर्स के ज़रिए मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। मदरसे की तालीम में और इस तालीम में क्या फ़र्क है?
मदरसे की तालीम और इस तालीम में वैसे कि ये दुनियावी एतबार से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम है, और मदरसे की तालीम दीन और दुनियावी दोनों एतबार से पढ़ाई जाती है वहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों की कमी मदरसे में है, वो मैथमेटिक्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की भी मतलब कमी है। मेरा नाम सरवर आलम है। मैंने 2013 में नदवतुल उलमा लखनऊ से आलमियत पास आउट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ ब्रिज कोर्स में एडमिशन लिया। बेसिकली मदरसे और यूनिवर्सिटी की जो तालीम है, दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे दीन और शरीयत को समझने के लिए अपने अपने मज़ाहिब की किताबों और जो बुक्स होती हैं उनको समझने के लिए तालीम दी जाती है, और साथ साथ कुछ ऐसे एजुकेशन भी होते हैं जिससे हम दुनिया के लोगों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चल सकें। लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियाँ ये हैं कि वहाँ पे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज और सोशल साइंसेस की जो बुनियादी तालीम होती है, उससे हम दूसरों के साथ चल तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें कामयाबी मिलनी चाहिए, जिस तरह से दूसरे लोग सक्सेस हो रहे हैं, उस तरह से हम नहीं हो पाते थे। पहले ये होता था कि इस कोर्स से पहले मदरसे के बच्चे, कभी कभी खाल ये सुनने को मिलता था कि मदरसे के बच्चे IAS और IPS UPSC के एग्ज़ामिनेशंस अच्छे से निकालते हैं, लेकिन कभी कोई एक मिलता था। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं इस पूरी फैमिली की तरफ से ये कह सकता हूँ कि अब ब्रिज कोर्स के इनेकाद के बाद, जब ये कोर्स खुल चुका है, तो इसके बाद जो उस तरह के फ़ील्ड्स हैं, उन फ़ील्ड्स में मदरसे के बच्चे ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा शिरकत करेंगे। शुरू से यहाँ आने के बाद दूसरे लोगों ने हमारे अपोज़ किया, हमें मुखालिफत की, तरह तरह के एक्यूज़ेशंस और तोहमत, इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उनका जो मकसद था वो इस मकसद में हमें नहीं लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे। जितने भी तरह के इल्ज़ामात लगे उनसे हम मतलब बरी हो चुके हैं। हमने प्रोटेस्ट किया मीडिया के ज़रिए से, और हम बता ब्रिज कोर्स से हमें फ़ायदा ये मिला कि हमारे अंदर एक हौसला और जज्बा आया है इस कोर्स को करने के बाद। पहले तो जियोग्राफ़ी, अभी मेरा सिलेक्शन ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर्स और जियोग्राफ़ी उर्दू अरबिक के लिए हुआ है। पहले हम ये सोचते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हमने हिम्मत की है कि मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता हूँ, जियोग्राफ़ी और सोशियोलॉजी से मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने हिस्ट्री में सब्सिडरी में लिया है, मैंने हिम्मत करके लिया है। इस कोर्स के ज़रिए ही मैंने हिम्मत की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद UPSC के एग्ज़ामिनेशन में बैठ कर उसे क्वालिफ़ाई भी